हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रंजीत फिर आपके सामने एक नए वीडियो के साथ। दोस्तों, जैसे कि नरेशन के क्रम में मैंने पहले वीडियो इससे पहले डाला हुआ है, आप उसे देख सकते हैं। आज ये दूसरा वीडियो है जिसमें मैं बताऊंगा, उसमें पहले नरेशन का डेफिनेशन, कितने टाइप होते हैं और क्या होते हैं, सारे मैं बता चुका हूँ। आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि नरेशन को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय किन किन नियमों का पालन होना चाहिए। एक एक कर समझाऊंगा, अच्छे तरीके से समझाऊंगा, ताकि पूरी तरह से एक एक छोटी छोटी बातों को बताऊंगा। इसलिए गौर से वीडियो को देखिएगा और वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज वीडियो को, क्या क्या उसमें जानना हो। तो देखिए दोस्तों, नरेशन डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय, जैसा कि मैंने पहले बताया कि सबसे पहले आपको रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टेड स्पीच के बारे में जानना होगा, नरेशन के टाइप्स के बारे में जानना होगा। तो मैंने पहले वीडियो में ये सारी बातें मैं बता चुका हूं, ठीक है। अब दूसरी वीडियो में मैं लाया हूं, पहले वीडियो आप देख लीजिए, तभी आपको बेहतर समझ में आएगा। पहले वीडियो देखिए, उसके बाद इस वीडियो को देखिए। अब इसमें क्या है, नरेशन बना इनडायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय नरेशन देखिए, सबसे पहले आपको जानना होगा चेंज ऑफ पर्सन, चेंज ऑफ पर्सन। दूसरे में जानना होगा चेंज ऑफ टेंस। तीसरे में जानना होगा अबाउट टाइप ऑफ सेंटेंस, जैसे असर्टिव सेंटेंस होगा, इंटरोगेटिव सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस एंड एक्क्लेमेटिव सेंटेंस। ठीक है दोस्तों, तो ये सारी चीजें आपको जानना होगा एक एक कर, तभी आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बना सकते हैं। जैसे रिपोर्टिंग वर्ब है और रिपोर्टेड स्पीच के बारे में मैंने पहले बता चुका हूं। अभी फर्स्ट नंबर यानी चेंज ऑफ पर्सन, जो कि बेहद ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर कोई इस चीज को नहीं जानेगा तो बिल्कुल डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नहीं बना सकता है दोस्तों। अगर कोई कह रहा है कि मैं बता दूंगा इसको बिना जाने, कुछ भी जाने, तो वो आपको बिल्कुल बेवकूफ बना रहा है। इसलिए चेंज ऑफ पर्सन, चेंज ऑफ पर्सन को जानना, बहुत बारीकियों से समझना बहुत ही आवश्यक है। मैं आज के इस वीडियो में, इस वीडियो के सेशन में मैं आपको चेंज ऑफ पर्सन के बारे में पूरी तरह से बताऊंगा, इसलिए वीडियो को अच्छे तरीके से देखिए। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम लोग चेंज ऑफ पर्सन के बारे में। देखिए दोस्तों, जो चेंज ऑफ पर्सन है, चेंज ऑफ पर्सन समझने के लिए आपको ये चार्ट समझना पड़ेगा पूरी तरह से। आप इसे की तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वरना इसे आप बना लीजिए, क्योंकि जब तक आप इस चार्ट को नहीं समझिएगा, आप बिल्कुल ही चेंज ऑफ पर्सन के बारे में कुछ नहीं जानिएगा, आपको कुछ आएगा ही नहीं। इसलिए सबसे पहले इस चार्ट को समझना बेहद ही आवश्यक है। अगर जो स्टूडेंट इससे पहले जानते हैं तो वो तो जल्दी समझ जाएंगे, जो नहीं जानते हैं तो उसे गौर से इस वीडियो को देखना होगा और समझना होगा, तभी आप इस चीज को समझ सकते हैं। आप बिल्कुल आसानी तरीके से मैं बताऊंगा, इसलिए वीडियो को गौर से देखिए। चेंज ऑफ पर्सन नरेशन में करने के लिए सबसे पहले इस फॉर्मूला को आपको याद रखना पड़ना है। ये फॉर्मूला का नाम है, देखिए, सन बटा 123। सन है बटा में 1 2 3। इस फॉर्मूला को आपको बिल्कुल याद रखना पड़ेगा। इस का मतलब होता है, देखिए मैंने लिखा हुआ है सब्जेक्ट, ओ का मतलब होता है ऑब्जेक्ट, और एन का मतलब होता है नो चेंज। ठीक है, 1 का मतलब होता है फर्स्ट पर्सन, 2 का मतलब होता है सेकंड पर्सन, और 3 का मतलब होता है थर्ड पर्सन। फिर से एक बार देखिए, यहां पर मैंने लिखा हुआ है कि 1 का मतलब हुआ है आपको फर्स्ट पर्सन, 2 का मतलब हुआ सेकंड पर्सन, और थर्ड का मतलब यहां पर जो 3 है इसका मतलब हुआ है थर्ड पर्सन। एस का मतलब सब्जेक्ट, ओ का मतलब ऑब्जेक्ट, और एन का मतलब नो चेंज है। ठीक है, अब इस फॉर्मूला का मतलब क्या है कि देखिए, ये जो सामने सामने है ना, ये सामने सामने एक दूसरे पर लागू होते हैं। इसका मतलब है, देखिए, कि अगर कोई चीज फर्स्ट पर्सन रहेगा, 1 का मतलब क्या हुआ, फर्स्ट पर्सन। अगर कोई चीज फर्स्ट पर्सन यहां पर रहेगा तो वो सब्जेक्ट के अनुसार बदल जाएगा, वो सब्जेक्ट के अनुसार बदल जाएगा। ठीक है, अगर कोई चीज सेकंड पर्सन रहेगा तो वो ऑब्जेक्ट के अनुसार बदल जाएगा। अगर कोई चीज, कोई प्रोनाउन अगर थर्ड पर्सन रहता है तो उसका चेंज नहीं होगा, नो चेंज। कहने का मतलब इस फॉर्मूला का एक एक कर समझाऊंगा। अभी केवल क्या लिखा है इस बारे में बता रहा हूं। देखिए, अगर फर्स्ट पर्सन का कोई नाउन रहे या प्रोनाउन रहे, जो भी यूज हो नरेशन के सेंटेंस में डायरेक्ट में, तो उसे हम लोग सब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे। सेकंड पर्सन रहेगा तो ऑब्जेक्ट के अनुसार, और थर्ड पर्सन रहेगा तो उसे बिल्कुल चेंज नहीं कराएंगे। अब बात आते हैं कि सर आप बता रहे हैं पर्सन के बारे में, पर्सन क्या है वो देखिए। हम लोग जो भी अपने दैनिक जीवन में इंग्लिश में या हो, या कुछ लिखने में हो, या ट्रांसलेशन बनाने में हो, जो भी वर्ड आता है सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट इन केस के रूप में, तो हम लोग उसी को हम लोग पर्सन कहते हैं। देखिए, यहाँ पर मैंने पर्सन का एक चार्ट बनाया हुआ है। देखिए, मैंने यहाँ पर लिखा हुआ पर्सन, तो देखिए यहाँ पर लिखा फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, तीनों लिखा हुआ मैंने। फर्स्ट पर्सन में देखिए आई और वी बताया, आई सिंगुलर हो गया और वी क्या हो गया, प्लूरल हो गया है। और देखिए सेकंड पर्सन में आता है यू, उसके बाद थर्ड पर्सन में ही आता है, सी आता है, इट आता है और दे आता है, जो कि दे एक प्लूरल है। ठीक है,
अब यहाँ पर देखिए ये तो नॉमिनेटिव केस यानी सब्जेक्ट रूप में ये सारे अधिकांशतः रहते हैं। अब देखिए पॉजेसिव यानी संबंध में क्या होता है कि तो आई का देखिए माई हो जाता है या माइन होता है, वी का आवर होता है या आवर्स होता है, यू का योर होता है या योर्स होता है, ही का हिज होता है, सी का हर होता है, इट का इट्स होता है और दे का देयर होता है। अब आते हैं ऑब्जेक्टिव केस में। तो देखिए ऑब्जेक्टिव केस में क्या होता है कि आई का जो है माई मी होगा, वी का अस होगा, यू का यू हो जाएगा, ही का हिम होगा, सी का हर होगा और इट का इट होगा और दे का देम होगा। ये जो चार्ट है नॉमिनेटिव केस यानी सब्जेक्ट रूप में हो गए, पॉजेसिव के संबंध के रूप में हो गए और ऑब्जेक्ट यानी ऑब्जेक्टिव केस यानी ऑब्जेक्ट रूप में जब भी सेंटेंस पे जिस ग्रुप का जो चीज आएगा उसका संबंध उसी ग्रुप से होगा। अब यहाँ पर देखिए मान लीजिए कि कोई भी वाक्य जिसे यहाँ पर लिखा है कि फर्स्ट पर्सन चेंज होगा सब्जेक्ट के अनुसार। अगर फर्स्ट पर्सन में देखिए कौन कौन है, आई वी है और इसके बदलते हुए रूप है। अगर फर्स्ट पर्सन मान लीजिए वी आ जाएगा तो हम लोग देखेंगे कि सब्जेक्ट डायरेक्ट डायरेक्शन में क्या है उसके अनुसार ये बदल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप इस चार्ट को लिखिए, मैं जैसे जैसे एग्जांपल दूंगा वैसे वैसे आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो पहले इस चार्ट को आप अगर स्क्रीनशॉट ले लिए हैं तो मैं अभी से सुनाता हूं, इसे लिख देता हूं, आप नोट भी कर लीजिए। देखिए लिखकर आपको समझाता हूं सन बटा 123 इसका मतलब क्या। देखिए जैसा मैंने लिखा है यहाँ पर आपको दोस्तों कि फर्स्ट पर्सन विल चेंज अकॉर्डिंग टू रिपोर्टिंग भर सब्जेक्ट। मतलब क्या है कि जैसे रिपोर्टिंग भर रिपोर्टेड स्पीच मैंने पहले इसके वीडियो में बता चुका हूं, आगे एग्जांपल से समझिएगा। तो देखिए ये सन बटा 123 जो फॉर्मूला मैंने लिखा हुआ है क्या है, फर्स्ट पर्सन चेंज होगा सब्जेक्ट के अनुसार यानी फर्स्ट पर्सन विल चेंज अकॉर्डिंग टू रिपोर्टिंग भर सब्जेक्ट। अगर सेकंड पर्सन का होगा तो विल चेंज अकॉर्डिंग टू रिपोर्टिंग भर ऑब्जेक्ट और थर्ड पर्सन होगा तो विल नो चेंज, इसका कोई बदलाव नहीं होगा। तो आप इसे नोट कर लीजिए इन तीनों पॉइंटों को। उसके बाद मैं एक एक एग्जांपल देता हूं आपको समझ में। बस एक चीज और जानना होगा कि जब भी पर्सन चेंज करने का तरीका ये चार्ट अपने पास हमेशा रहना चाहिए। अगर देखिए एक चीज महत्वपूर्ण बात इसमें क्या है चार्ट चेंज करने का, अगर मान लीजिए रिपोर्टिंग भर में एक एग्जाम्पल देता हूं उसको समझिए आप। इसे मैं लाइन से ही मिटा देता हूं यहां से। देखिए यहां पर देखिए मैंने एक एग्जाम्पल लिखा है आपके सामने कि राम सेज टू मी यू आर माय फ्रेंड। ठीक है, अगर मान लीजिए ये तो डायरेक्ट हो गया, ये डायरेक्ट नरेशन ऐसा दिया होगा। ठीक है, डायरेक्ट अभी केवल पर्सन चेंज के बारे में बता रहा हूं, टेंस चेंज या ये सब बारे में नहीं बता रहा हूं, अभी केवल पर्सन चेंज करना सीखे। ठीक है, ये एग्जाम्पल से तो जैसे पहला नियम कहता है कि फर्स्ट पर्सन विल चेंज अकॉर्डिंग टू रिपोर्टिंग भर। तो चेंज करने का क्या तरीका है दोस्तों, जब भी चेंज किया जाता है तो ये जो पहला है इसे कहते हैं हम लोग रिपोर्टिंग, क्या कहते हैं, इसे हम लोग कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब और इसे कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। जब भी कोई पर्सन का बदलाव होता है वो इस लाइन में होता है जो इन्वर्टेड कोमा के अंदर रहता है, उसी का हम लोग पर्सन चेंज करते हैं। ये जो इन्वर्टेड कोमा के बाहर रहता है उसे हम लोग पर्सन चेंज नहीं करते हैं, केवल उसके भर में बदलाव होता है। ठीक है, फिर से एक बार जानिए कि जो इन्वर्टेड कोमा के अंदर रिपोर्टेड स्पीच रहता है उसी में केवल पर्सन चेंज होता है, उसी के पर्सन को हम लोग चेंज करते हैं। किसके अनुसार, तो हम लोग इसके अनुसार यानी इस इन्वर्टेड कोमा के अंदर वाले पार्ट का जो पर्सन चेंज होगा वो होता है रिपोर्टिंग वर्ब के अनुसार, इसके अनुसार। तो अब देखिए नियम लगाते हैं। अब यहां पर देखिए रिपोर्टिंग वर्ब में क्या है, यहां पर यू है। अगर यू है, अगर इसको हम लोगों को बदलना है, यहां पर पर्सन चेंज करना है तो यू कौन सा पर्सन है दोस्तों, तो इस चार्ट में देखिए यू जो है कि कौन सा पर्सन है, तो देखिए यू यहां पर है ना। अब आप पूछिएगा कि सर ये भी तो यू है और यहां पर भी यू है, तो आप इसे क्यों ही लीजिए। देखिए इस क्या है कि रिपोर्टेड स्पीच में यू जो है, यू आर माय फ्रेंड, ये कोई क्या है, ये सब्जेक्ट रूप में है, ये क्या है, सब्जेक्ट रूप में है। और ये देखिए नॉमिनेटिव जो केस होता है ये सब्जेक्ट के रूप में होता है, इसलिए मैंने इसे चूज कर लिया। यानी ये वाला जो है कहां है, ये यहां पर है। ठीक है, यू है, समझ गया। अब कहता है कि ये सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन है तो नियम कहता है कि देखिए सन बटा 133 कहता है कि सेकंड पर्सन विल चेंज ऑब्जेक्ट, यानी सेकंड पर्सन विल चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। ठीक है, तो अब देखा जाता है, देखिए ये तो हो गया रिपोर्टेड स्पीच का यू। अब किसके ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो इस पार्ट के जो इन्वर्टेड कोमा के बाहर है इस पार्ट के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा।
तो अब देखिए इस पार्ट में ऑब्जेक्ट क्या है, राम सेज टू मी, यानी ये जो पार्ट है मी क्या है, ये ऑब्जेक्ट है, ये क्या है, ऑब्जेक्ट है, यानी ये जो ग्रुप है ये यू है। अब इस पार्ट के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदल जाएगा, ठीक है। तो मान लीजिए जो ये देखिए ये व्यक्ति है, मान लीजिए अगर जाति के हिसाब से देखा जाए तो मान लीजिए ये हिंदू है, ये क्या हो गया, हिंदू हो गया, और ये हो गया, ये हो गया मुस्लिम। अब हिंदू जो हैं वो मुस्लिम में आकर मिलना चाहते हैं, यानी इस कैटेगरी में आने चाहते हैं, लेकिन इनका शर्त है कि मैं जिस पद पर हूं उसी पद पर मुझे रखिएगा, मैं जिस पद पर हूं उसी आपके मैं जाति में आऊंगा, लेकिन जिस धर्म में आऊंगा, लेकिन जिस पद पर मैं हूं उसी पद पर आइएगा। तो देखिए यहां पर क्या है, यहां पर ये सब्जेक्ट के रूप में है, इनका पद क्या है, देखिए नॉमिनेटिव केस है, यानी यहां पर ये सब्जेक्ट के रूप में है, तो इस पार्ट में भी आएंगे तो सब्जेक्ट के रूप में ही आएंगे। अब इस पार्ट में देखिए मी कहां है, तो मी देखिए फर्स्ट पर्सन है, लेकिन ये ऑब्जेक्ट के रूप में है ना, ऑब्जेक्ट के रूप में। लेकिन इन्होंने क्या कहा था कि जब भी मैं आऊंगा तो अपने पद पर होऊंगा, यानी सब्जेक्ट में, तो मी का सब्जेक्टिव रूप क्या होगा, आई, यानी जो यू सब्जेक्ट था इस पद पर था सेकंड पर्सन में, तो ये मी वाला में जब चेंज होगा ऑब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, देखिए सेकंड पर्सन विल चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट इस पार्ट में जब मी है तो इस श्रेणी में जब ये आएगा तो कह रहा है कि मुझे उसी पद पर रखिएगा जो मैं है, तो ये पहले से क्या है, सब्जेक्ट के रूप में है, यानी नॉमिनेटिव केस है, नॉमिनेटिव केस है, तो मी वाले पार्ट में नॉमिनेटिव केस आई होता है, इसलिए यहां पर क्या हो जाएगा दोस्तों, ये आई में बदल जाएगा, ठीक है। तो इसलिए मैं ये समझाना चाहता हूं, कहने का मतलब ये है कि ये जो चार्ट है आपको बिल्कुल एकदम याद होना चाहिए। आप बार बार इसे याद कीजिएगा तो अलग बात है, लेकिन चार्ट बनाकर जब अलग से रख लीजिएगा तो आपको आसानी पड़ेगी बनाने में, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने में, ठीक है। अब आते हैं आगे की ओर, देखिए अब आगे देखिए आर है, ये तो छोड़ दीजिए, देखिए यहां पर क्या है, प्रोनाउन है, इसको चेंज करना है, ठीक है। अब ये पर्सन है तो इसको चेंज करना है, तो देखिए यहां पर क्या है, माई है, ठीक है। ध्यान से फिर बताता हूं कि रिपोर्टेड स्पीच के ही पर्सन को चेंज किया जाता है, यानी जो इन्वर्टेड कोमा के अंदर रहता है उसी के पर्सन को चेंज किया जाता है, और इसके पर्सन को एक नहीं, इसके पर्सन को चेंज किया जाता है इसके अनुसार, सन बटा 123 फार्मूला के अनुसार। अब देखिए ये क्या है, ये तो सेकंड पर्सन था तो आई में हो गया, ये माई क्या है, माई बताइए, माई इस चार्ट में देखिए कहां पर है, देखिए माई यहां पर है ना, यानी फर्स्ट पर्सन के कौन है, पॉजेसिव वर्ड है, पॉजेसिव कैसे ना, फर्स्ट पर्सन का पॉजेसिव वर्ड, कैसे पढ़ेंगे इसको, अगर कोई पूछे कि ये कहां पर पोजीशन है तो हम बोलेंगे कि देखिए ये खाना है, फर्स्ट पर्सन का पॉजेसिव वर्ड है ये, ठीक है। फर्स्ट पर्सन, जब फर्स्ट पर्सन है तो किसके अनुसार चेंज होता है, देखिए यहां पर सन बटा 123 कहता है कि फर्स्ट पर्सन विल चेंज सब्जेक्ट, है ना, फर्स्ट पर्सन जो चेंज होगा सीधे सीधे के सब्जेक्ट के अनुसार, आप लिखा है फर्स्ट पर्सन विल चेंज अकॉर्डिंग टू रिपोर्टिंग भर सब्जेक्ट के अनुसार, ठीक है दोस्तों। तो अब ये फर्स्ट पर्सन है और सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट किसमें क्या है, राम, राम है, यानी ये जो है अब इसके अनुसार बदल जाएगा, तो राम जो क्या है यहाँ पर, राम तो है थर्ड पर्सन, यानी राम इस श्रेणी में आता है, तो नाम एक है तो एक का मतलब ही होता है, ठीक है। एक किसी भी एक नाम को हम लोग ही से रिप्रेजेंट करते हैं, अगर लेडीज है तो उसे सी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो अब देखिए ये जो माई है, ये जो माई है ये कहां आना चाहता है, ये आना चाह रहा है थर्ड पर्सन में, इसमें, लेकिन उसका शर्त मैंने बताया ना कि ये कहता है कि मैं आपके धर्म में आ जाऊंगा लेकिन मेरा जो पद है वही रहे। तो यहां पर ये किस रूप में है दोस्तों, यहां पर देखिए ये पॉजेसिव केस के रूप में है, माई जो है यहां पर पॉजेसिव केस के रूप में है, तो ये थर्ड पर्सन में जब आएगा तो अपने पॉजेसिव केस में ही आएगा। तो देखिए ही जो है यहाँ पर राम के लिए ही है, तो ही का पॉजेसिव केस है हीज, तो यहां पर क्या हो जाएगा दोस्तों, माई के बदले में यहां पर हीज हो जाएगा, ठीक है। अगर मान लीजिए यहां पर अगर आगे मान लीजिए अगर कहीं पर अगर रहता है कि जैसे हिज रहता है, तो हिज क्या होता है, हिज तो खुद थर्ड पर्सन है, अब ये थर्ड पर्सन होता है, कहता है कि थर्ड पर्सन विल नो चेंज, थर्ड पर्सन रहता है तो ज्यों कहते हम लोग छोड़ दे, नहीं चेंज करते, ठीक है। तो कहने का मेरा मतलब है कि जब भी पर्सन चेंज करेंगे दोस्तों, तो जिस कैटेगरी का रहेगा और जिसमें उसको जाना है उसी कैटेगरी में वो आएगा, अगर वो ऑब्जेक्टिव केस है या पॉजेसिव केस है या नॉमिनेटिव केस है तो उसी श्रेणी में रिपोर्टिंग वर्ब के अनुसार बदलेगा दोस्तों। अभी मैं एक एक कर कुछ टॉपिक दे रहा हूं जिसे आपको जानना बहुत जरूरी है कि क्या चाहिए एक पर्सन चेंज करने के लिए, आपको सबसे पहले क्या जानना चाहिए। दूसरी बात फिर एक बार बात कर रहा हूं
कि जब भी पर्सन चेंज होता है वो इन्वर्टेड कोमा के अंदर वाले पार्ट का चेंज होता है, इन्वर्टेड कोमा के बाहर वाले पार्ट के अनुसार। यहां पर कोई भी अगर रहेगा तो इसके अनुसार चलेगा और 100/123 फॉर्मूला के अनुसार। ठीक है दोस्तों, तो अब मैं बताता हूं कि पर्सन साधारणतः ये आप पर्सन चेंज करने का जो चार्ट है समझ के लिख लिए। अब इसके अनुसार एग्जाम्पल से आपको समझ में आ जाएगा पूरी तरह से कि कैसे बदलेंगे। लेकिन सबसे पहले डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए पर्सन चेंज करने का तरीका में अभी सिंपल चीज बताता हूं, उसके बाद आपको एक एक कर सभी चीज समझाता चला जाऊंगा। दोस्तों गौर से ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले मैंने क्या लिखा हुआ है कि देखिए चेंज ऑफ पर्सन का जो स्टेटस था, जो उसका एक चार्ट था मैंने बता दिया है, उसको एग्जाम्पल से समझा दूंगा, फिर चार्ट बनाऊंगा, अगर समझा दूंगा आपको बिल्कुल आसान से। लेकिन उससे पहले डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय किन नियमों का पालन हो जाए, सामान्य रूल है जनरल, वो जानना बहुत आवश्यक है। जैसे मैंने लिखा हुआ देखिए कि सिंपल रूल ऑफ चेंजिंग डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच, ठीक है। उसके बाद डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने का सामान्य नियम, जो सामान्य नियम है, बहुत सारे नियम है इसमें, वो अलग बात है, लेकिन जो सामान्य सिंपल रूल होता है उस चीज को सबसे पहले जानना आवश्यक होता है, तभी आपको समझ में आ जाएगा। तो आप इसे एक एक कर नोट करते जाइए ताकि कोई आपको फिर वीडियो को पॉज न करना पड़े और आसानी से समझ जाइएगा। ठीक है, तब नोट करिए। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले पहला लिखा है मैंने, रिपोर्टिंग वर्ब को टेल या टोल्ड या टेल्स में बदल देते हैं। जो रिपोर्टिंग वर्ब होता है यानी इन्वर्टेड कोमा के बाहर वाला ये जो पार्ट है, देखिए ये जो पार्ट है इसके, देखिए यहां पर क्या है, सेज है ना, तो इसे हम लोग टेल या टेल्स जिस रूप में, जैसे यहां पर सेज है तो टेल्स हम लिखेंगे, अगर सेड रहेगा तो टोल्ड लिखेंगे, अगर से रहेगा तो टेल लिखेंगे, यानी जिसमें SIS लगा रहेगा उसके अनुसार हम लोग इसे बदल देंगे। ठीक है, यानी ये रिपोर्टिंग वर्ब हो गया और ये हो गया रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, तो पहला एक रिपोर्टिंग वर्ब को टेल, टोल्ड या टेल्स में बदलते, यानी इस वर्ब को, जो ये वर्ब है इसको हम लोग की तो टेल कर देंगे या टेल्स कर देंगे या टोल्ड कर देंगे। टोल्ड कब करेंगे, जब अगर यहां पर रहेगा सेड, यहां पर अगर सेड रहेगा तो हम लोग टोल्ड करेंगे, अगर यहां पर सेज रहेगा, जैसे यहां पर है सेज अभी, तो हम टेल्स लिखेंगे। ठीक है, और यहां पर केवल से रहेगा अगर, तो हम लोग टेल लिखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो इस चीज को आप समझिए कि रिपोर्टिंग वर्ब के जो वर्ब होता है इसी में केवल बदलाव करते हैं। अब देखिए जब भी हम टेल या टेल्स करते हैं तो ये जो टू उपयोग होता है ये हट जाता है। क्यों, क्योंकि टेल और टेल या टोल्ड के बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है, वो प्रीपोजिशन टू को नहीं लेता है। ठीक है, अब आते हैं दूसरे नंबर पर। एक एक बात को नोट समझते जाइएगा कि जब भी अगर टेल, टोल्ड या टेल्स आता है तो अपने साथ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लेता है, वो अपने बाद टू प्रीपोजिशन का उपयोग नहीं करता है। तो देखिए सेड टू है यहां पर, इसलिए जब भी हम टेल्स से बदले में लिखेंगे तो ये टू अपने आप हट जाएगा। ठीक है, जब बनाएंगे तो उसमें। दूसरी बात, इन्वर्टेड कोमा को हटाकर उसके बदले में दैट का प्रयोग करते हैं। देखिए जो इन्वर्टेड कोमा यहां से शुरू हो रहा है ना, यहां जाकर खत्म हो रहा है, ये इन्वर्टेड कोमा के अंदर वाले पार्ट जैसे रिपोर्टेड स्पीच, तो ये इन्वर्टेड कोमा जो यहां पर शुरुआत हो गया है, इसे हटाने के लिए, इस इन्वर्टेड कोमा को हटाने के लिए हम लोग इसके जगह पर दैट का प्रयोग करेंगे। कहां पर, तो इसके जगह पर दैट का प्रयोग करेंगे, यानी रिपोर्टिंग वर्ब को लिखेंगे, उसके बाद यहां पर इन्वर्टेड कोमा हटाने के लिए यहां पर दैट का प्रयोग करेंगे। ठीक है, दैट लिखेंगे। उसके बाद है कि रिपोर्टिंग वर्ब का अगर प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में रहे तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई बदलाव नहीं करते हैं। दोस्तों अगर देखिए ये अगर रिपोर्टिंग वर्ब होगा, ठीक है, रिपोर्टिंग में अगर ये प्रेजेंट टेंस में रहे, प्रेजेंट टेंस में रहे या फ्यूचर टेंस में रहे, ठीक है, ये प्रेजेंट टेंस में रहे या फ्यूचर टेंस में है, तो इसके टेंस में कोई बदलाव नहीं किया जाता है। जिस टेंस में उसी टेंस में हम लोग छोड़ देते हैं। ठीक है, रूल नंबर ये कहता है। अब देखिए यहां पर क्या है, जैसे मान लीजिए ये क्या है, ही सेज टू मी, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, SIS का प्रयोग तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है ना, तो ये प्रेजेंट में है। ठीक है, तो प्रेजेंट में तो इसके जो टेंस है, आई एम योर फ्रेंड, इसके टेंस में कोई बदलाव नहीं, ज्यों कहते हम लोग लिख देंगे। ठीक है, अब आते हैं हम लोग रूल नंबर 4 पर। चेंज ऑफ पर्सन का पालन करते रहेंगे, यानी जो चेंज ऑफ पर्सन, जो टॉपिक अभी हम लोग फिलहाल पढ़ रहे हैं पर्सन चेंज करने का, वो हमेशा पालन होता रहेगा, इसमें कोई संदेह नहीं। पूरे नरेशन जब तक हम लोग पढ़ेंगे, नरेशन में चेंज ऑफ पर्सन का और चेंज ऑफ टेंस का हमेशा पालन होता रहता है।
ठीक है दोस्तों, तो ये आपको शुरुआती रूल हैं जो कि जानना बहुत आवश्यक है। अब इसके बाद हम जब एग्जाम्पल समझाएंगे ना तो आपको बेहतर तरीके से समझ में आए। जैसे कि अभी देखिए इस चीज को हम, ये जो एग्जाम्पल इसे बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है, ये बनेगा तो आपको समझ में आ जाएगा जो ये रूल लागू हुआ है इस पर। देखिए सबसे पहले क्या है कि देखिए सबसे पहले ये डायरेक्ट है, इनडायरेक्ट बनाते समय दोस्तों इसका जो रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट जो रहता है उसी को सेम का सेम लिख देंगे, ही है ही लिख देंगे। अब रिपोर्टिंग वर्ब देखिए ये है, तो इस वर्ब को अब बदलना है, क्या बदलना है, लिख रहा है कि रिपोर्टिंग वर्ब को टेल या टेल्स में बदल देंगे, ठीक है। तो यहां पर सेज है, एस आई एस के प्रयोग, तो हम लोग टेल्स कर देंगे, टेल्स कर देंगे। और जब टेल्स करते हैं तो दोस्तों ये टू क्या होता है, ये टू हट जाता है, ये टू प्रयोग नहीं होता है क्योंकि टेल के बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है। उसके बाद लिखते हैं मी, ठीक है। रिपोर्टिंग वर्ब में कोई बदलाव नहीं होता है, जो सब्जेक्ट रहेगा सब्जेक्ट रहेगा, जो ऑब्जेक्ट रहेगा ऑब्जेक्ट वही रहेगा, केवल वर्ब में ही बदलाव होता रहता है, हमेशा बदलाव होता रहेगा इसके वर्ब में, ठीक है। इस पार्ट को रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं, ठीक है, रिपोर्टिंग वर्ब। अब आते हैं कि देखिए दूसरा नियम कहता है कि इन्वर्टेड कोमा को हटाकर दैट का प्रयोग करते हैं। तो ये इन्वर्टेड कोमा है ना यहाँ पर, तो इन्वर्टेड कोमा यहां से खत्म हो गया, मान लीजिए ये खत्म हो गया इन्वर्टेड कोमा, तो इसके बदले में यहां पर क्या करेंगे, दैट का प्रयोग कर लेंगे, ठीक है, दैट का प्रयोग कर लेंगे। अब आता है आगे का पार्ट, रिपोर्टिंग वर्ब अगर प्रेजेंट टेंस में रहे फ्यूचर, तो ये तो प्रेजेंट टेंस में है तो इसके टेंस में कोई बदलाव नहीं है, लेकिन चौथा रूल का चेंज ऑफ पर्सन का पालन करेंगे। अरे चेंज ऑफ पर्सन हमेशा पालन होगा। तो अब देखिए यहां पर क्या है दोस्तों, पर्सन के रूप में क्या है, आई है, तो आई क्या है, ये फर्स्ट पर्सन है, आई क्या है, फर्स्ट पर्सन है ना। पहला जो चार्ट बनाए थे आप चार्ट में देखिए, तो ये पहला हिस्सा में यहां पर है, यानी नॉमिनेटिव केस में पहला हिस्सा में है, तो ये फर्स्ट पर्सन है। तो सन बटा 123 फॉर्मूला कहता है कि फर्स्ट पर्सन रहे तो चेंज हुआ किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार। किसके सब्जेक्ट का, तो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट अनुसार। तो देखिए ये जो है चेंज होगा, फर्स्ट पर्सन विल चेंज सब्जेक्ट, यानी ये जो सब्जेक्ट है इसके अनुसार बदलेगा। तो आई सब्जेक्ट के रूप में नॉमिनेटिव है और ही भी नॉमिनेटिव है, तो जब इस कैटेगरी में आएगा तो यहां पर क्या हो जाएगा, आई क्या हो जाएगा, ही, और ही के साथ एम न लगाकर इज लगता है। अब देखिए योर है, योर है, तो योर क्या है, ये सेकंड पर्सन है। आप देखिए चार्ट में बीच में पार्ट में होगा, तो सेकंड पार्ट में ये सेकंड पर्सन है, तो सेकंड पर्सन विल चेंज ऑब्जेक्ट। देखिए यहां पर है सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। किसके ऑब्जेक्ट, तो इस इन्वर्टेड कोमा के बाहर वाले यानी रिपोर्टिंग वर्ब को ऑब्जेक्ट। तो इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट यहां पर मी है, यानी योर क्या है, ये मी वाला पार्ट में आएगा, यानी फर्स्ट पर्सन में आएगा। तो ये किस रूप में है, यहां पर देखिए ये पॉजेसिव रूप में है, यानी संबंध वाला में है। तो मी का संबंध वाला क्या हो जाएगा, माई, उसके बाद होगा फ्रेंड। इस प्रकार से होगा। मेरा कहने का मतलब, इस एग्जाम्पल से समझाने का मतलब यह है दोस्तों कि सबसे पहले जो रिपोर्टिंग वर्ब होगा उसको ज्यों के त्यों केवल उसके वर्ब में बदलाव होगा, जैसा कि पहले रूल लिखा होगा, ठीक है। उसके बाद इन्वर्टेड कोमा जब भी हटाएंगे तो दैट का प्रयोग होगा। उसके बाद जैसे बनाना है परसेंटेज उसे बनाते रहेंगे। अब आते हैं चार्ट के अनुसार एक एक एग्जाम्पल आपको समझाते चलते, इसे आप दिमाग में रखिएगा, ध्यान में रखिएगा, ठीक है दोस्तों। देखिए दोस्तों, एक फिर मैंने वही चार्ट बनाया है जो मैंने पहले बनाकर आपको दिया है, ताकि एग्जाम्पल से मैं समझाऊं तो आपको दिखा सकूं, इसलिए मैंने फिर उसी चार्ट को बनाया हुआ है। और ये देखिए रूल मैंने लिखा है, और यहां पर मैं लिख देता हूं सन बटा 123 जो फॉर्मूला है 1 2 3, ये फॉर्मूला है, मतलब सब्जेक्ट के अनुसार है ना, इसे समझने के लिए आपको। अब देखिए एग्जाम्पल के तौर पर मैंने लिखा, अब कैसे बनाते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट, इस चीज को समझिए। सबसे पहले देखिए, बाकी तो बाद में रूल पढ़ेंगे, पहले पर्सन चेंज करना आपको आना चाहिए। कैसे आता है देखिए, अब यहां पर क्या है, सबसे पहले देखिए ये डायरेक्ट नरेशन क्या हुआ है, ही सेज टू मी आई लव यू, ये डायरेक्ट नरेशन है। इसे हम लोगों को इनडायरेक्ट में बनाना है, ठीक है, इनडायरेक्ट में बनाना है। तो सबसे पहले क्या है कि देखिए इस पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं, इस पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं, इस पार्ट को इसे कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब, और ये इन्वर्टेड कोमा के अंदर होता है तो इसे कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच, यही कहते हैं। मैंने लिखा हुआ है वीडियो में, आप पहले वाला वीडियो ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो अब इस पार्ट को बदलने के सबसे पहले डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बदलने समय रिपोर्टिंग वर्ब का जो होता है वो सब्जेक्ट को ज्यों का त्यों लिखा जाता है। जैसे मैंने देखिए यहाँ पर लिख दिया ज्यों का, ही है तो ही मैंने लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए उसके बाद आता है रिपोर्टिंग वर्ब का जो वर्ब है क्या है, सेज है। तो मैंने लिखवाया, इससे पहले जस्ट लिखवाया कि रूल क्या है कि अगर से रहे, सेज रहे, सिट रहे तो टेल, टेल्स, टोल्ड में बदल देता है। तो यहाँ पर क्या है, सेज है ना, तो इसको क्या बदलेंगे, टेल्स में। तो जो सेज है इसके बदले में हम लोग क्या लिखेंगे,
टेल्स। अब जब टेल्स लिखते हैं तो ये टू जो होता है ये क्या हो जाता है, हट जाता है, क्योंकि टेल के साथ टू का उपयोग नहीं होता है। और उसके बाद ये क्या है, ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट ज्यों का त्यों लिख देते हैं, ठीक है, ज्यों का त्यों लिखते हैं। सिंपल सी बात है कि इसके सब्जेक्ट और इसके ऑब्जेक्ट को ज्यों का त्यों लिखते हैं, और यहां पर जो वर्ब रहता है से, इसे टेल्स में बदलते हैं। अब आता है, तब तक आ जाता है इन्वर्टेड कोमा। फिर से एक बार बताता हूं कि रिपोर्टिंग वर्ब का ये सब्जेक्ट कहलाता है और ये ऑब्जेक्ट कहलाता है और ये वर्ब कहलाता है। कोई भी इंग्लिश सेंटेंस होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट नहीं बनता है, ठीक है। अब यहां पर आता है इन्वर्टेड कोमा, तो इन्वर्टेड कोमा को हटाना है तभी तो इनडायरेक्ट बनेगा। तो देखिए इन्वर्टेड कहता है रिप्लेस इन्वर्टेड कोमा यूज दैट, यानी इन्वर्टेड कोमा को हटाकर, इससे पहले जस्ट लिखा है हटाकर उसके बदले में दैट का प्रयोग करना है। तो हम लोग क्या करिए, इन्वर्टेड कोमा यहां से मान लीजिए खत्म हो गया तो ये प्रयोग करेंगे, दैट लिख देंगे। अब इसके बाद आ जाएगा आई, ठीक है। उसके बाद सेंटेंस आता है, पहले तो आता है सब्जेक्ट आई। अब यहां पर दोस्तों आता है पर्सन चेंज करने की बारी, कि हम लोग कैसे पर्सन चेंज करेंगे। देखिए तो अब आई आ गया, तो आई कौन सा पर्सन है दोस्तों, आई देखिए इस चार्ट में आई कहां है, देखिए आई यहां पर है, आई यहां पर है ना, आई यानी फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है। देखिए ये लिखा मैंने फर्स्ट पर्सन, ये फर्स्ट पर्सन है आई, यहां से हो गया फर्स्ट पर्सन, ये सेकंड पर्सन और ये थर्ड पर्सन हो गया। तो आई क्या है, फर्स्ट पर्सन का नॉमिनेटिव केस है ना, यानी सब्जेक्ट वाला है। ये हो गया सब्जेक्ट वाला पार्ट, ये होता है ऑब्जेक्ट वाला पार्ट, ठीक है। ध्यान से, आई जो है कौन सा पार्ट है, आई फर्स्ट पर्सन का नॉमिनेटिव केस है, यानी सब्जेक्ट वाला पार्ट है, ठीक है। अब तो कहता है, रूल कहता है कि फर्स्ट पर्सन विल चेंज सब्जेक्ट, सन बटा 123 फॉर्मूला ही ना कहता है कि जो फर्स्ट पर्सन होगा, वन का मतलब फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार चेंज होगा, सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन नो चेंज होता है, ठीक है। लेकिन जब ये फर्स्ट पर्सन मिल गया तो ये सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, तो किसके सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है, तो रिपोर्टिंग वर्ब का। ये जो पार्ट है वो रिपोर्टिंग वर्ब का है और ये जो पार्ट है रिपोर्टेड स्पीच का है, यानी ये जो है इसके अनुसार हमेशा बदलता रहता है, ठीक है। तो ये जो है फर्स्ट पर्सन है, चेंज होगा सब्जेक्ट के अनुसार, तो सब्जेक्ट इसमें क्या है, ही, यानी ये जो है अब ही, यानी ये जो पार्ट है इसके श्रेणी में है। ये जो हिंदू है, मान लीजिए ये कह रहा है कि आप मेरे जाति में आ जाइए, ये जो है ये जो कह रहा है कि आप अपने जाति यानी सब्जेक्ट के अनुसार जाति में हमको बदल दीजिए। तो अब देखिए ये जो है, लेकिन इसका शर्त मैंने पहले बताया कि इसका शर्त है कि मैं आपकी जाति में बदल लूंगा, लेकिन मेरा जो पद है वही रहना है। तो ये पद इसका क्या है, तो फर्स्ट पर्सन का नॉमिनेटिव केस है, इसका पद क्या है, नॉमिनेटिव, ठीक है, ये नॉमिनेटिव केस है। तो अब आ जाएगा, देखिए ये जो ही क्या है, थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन है ना। तो अब ही को नॉमिनेटिव जब केस है, अगर इस श्रेणी में थर्ड पर्सन में लाएंगे तो नॉमिनेटिव केस में ही लाएंगे, यानी जिस पद पर सब्जेक्ट के रूप में है तो सब्जेक्ट में ही लाएंगे। तो देखिए सब्जेक्ट ग्रुप में ही क्या है, खुद एक सब्जेक्ट के रूप में है ही, इसलिए आई क्या हो जाएगा, इसी श्रेणी में आकर यहां पर ही हो जाएगा। बातें समझ में आई कि फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन विल चेंज सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में ही है और ये खुद, ये नॉमिनेटिव केस है, ये खुद नॉमिनेटिव है, इसलिए यहां पर खुद ही का ही हो जाएगा। यानी आई जो है नॉमिनेटिव केस में है, तो इस थर्ड पर्सन में, ये थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन में जब आएगा तो ये नॉमिनेटिव केस में ही रहेगा, ही का ही हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद लव, LOVE, लव्स होगा, क्यों, क्योंकि ये देखिए यहां पर प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट ही रह जाएगा, टेंस में कोई बदलाव नहीं होगा। अब आता है देखिए यू हो गया, फिर पर्सन आ गया, इसे चेंज करना है। तो यू कौन सा पर्सन है दोस्तों, यू जो है कौन सा पर्सन है, यू इसमें देखिए कहां पर है, यू देखिए यहां पर है, यू यहां पर है। अब गौर करने वाली बात है कि दो जगह यू है, यहां पर ये किस यू को हम कैसे बदलेंगे। तो देखिए यहां पर जो यू है, देखिए ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया और ये ऑब्जेक्ट हो गया, यानी ये ऑब्जेक्टिव केस है। तो ऑब्जेक्टिव केस देखिए यहां पर है, ऑब्जेक्टिव केस, इसके नीचे यू यहां पर है, ये है ना। तो कहता है कि कौन सा पर्सन है, देखिए यहां पर क्या होना, सेकंड पर्सन है ना, सेकंड पर्सन। तो रूल कहता है कि सेकंड पर्सन जो होगा वो चेंज होगा किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार, ओ मतलब ऑब्जेक्ट, इससे पहले मैं लिखा चुका हूं, ध्यान दीजिए, सेकंड पर्सन चेंज होगा ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो ये क्या है, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। तो अब किसका ऑब्जेक्ट, तो रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट। तो रिपोर्टिंग वर्ब देखिए यहां से यहां तक रिपोर्टिंग वर्ब है, तो इसका ऑब्जेक्ट क्या है, मी है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट मी है, यानी जो यू होगा
ये जो यू होगा वो चेंज होगा किसके अनुसार, मी के अनुसार चेंज हो जाएगा, और जिस श्रेणी में है उसी श्रेणी में। तो यहां पर देखिए यू किस श्रेणी में है, ऑब्जेक्टिव केस में है। तो जब ये मी क्या है, फर्स्ट पर्सन का ऑब्जेक्टिव श्रेणी में है, यानी ये भी ऑब्जेक्टिव है और ये भी ऑब्जेक्टिव है। ये कहता है कि अपने ग्रुप में हमको ले लीजिए, तो ये ऑब्जेक्टिव है तो ऑब्जेक्टिव में मी है, इसलिए यहां पर क्या हो जाएगा, मी। अब ये क्या होगा, इसका इनडायरेक्ट ये नरेशन हो गया कि ही टेल्स मी दैट ही लव्स मी, ये बातें हो गई। ठीक है, अब आते हैं दूसरे एग्जाम्पल पर, समझिए दूसरे एग्जाम्पल से और आपको समझ में आ जाएगी बात। कहता है कि माई फ्रेंड्स से टू मी वी लव यू, यहां पर बात हो गई। अब देखिए यहां पर क्या है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में, टेंस में कोई बदलाव करने की बात है नहीं। अब यहां पर देखिए माई फ्रेंड है तो माई फ्रेंड का माई फ्रेंड लिखेंगे, क्योंकि सब्जेक्ट में कोई बदलाव नहीं। यहां पर क्या है, से है, तो देखिए से का क्या हो जाएगा, टेल होगा, हम टेल लिख देंगे। टेल के साथ टू लगता नहीं तो खत्म हो गया। अब बचा मी, ऑब्जेक्ट और मी लिखेंगे। अब आ गया इन्वर्टेड कोमा, इन्वर्टेड कोमा में क्या लगते हैं हम लोग, दैट लिख देते हैं। अब इन्वर्टेड कोमा का काम खत्म हो गया। अब आता है यहां पर देखिए वी है, वी क्या है दोस्तों, यहां पर देखिए वी है, तो वी जो होता है वो कहां है, इसमें देखिए वी, देखिए इसमें वी यहां पर है, यानी फर्स्ट पर्सन के नॉमिनेटिव केस में प्लूरल नंबर है, ठीक है। ये जो फर्स्ट पर्सन है ये सब्जेक्ट के रूप में है, क्या है, वी है यहां पर। तो वी जो है तो फर्स्ट पर्सन, ये फर्स्ट पर्सन है, तो फर्स्ट पर्सन देखिए, फर्स्ट पर्सन चेंज होता है सब्जेक्ट के अनुसार, ठीक है, फर्स्ट पर्सन चेंज होता है सब्जेक्ट के अनुसार। तो अब यहां पर देखिए अकॉर्डिंग टू किसके रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट, तो फर्स्ट पर्सन ये है, आई सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट क्या है, माई फ्रेंड्स, माई फ्रेंड्स, तो ये होगा माई फ्रेंड्स। तो माई फ्रेंड्स यानी बहुत सारे फ्रेंड्स, यानी बहुत सारे फ्रेंड्स का यहां पर सूचित कर रहा है, तो ये आ जाएगा थर्ड पर्सन यानी दे के रूप में। यहां पर माई फ्रेंड्स हो या दे हो सेम चीज है। अगर इसे मान लीजिए हम मिटा देते हैं यहां पर, ठीक है, अगर मान लीजिए यहां पर हम दे लिख देते हैं तो आपको ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। नाम है तो दे हुआ, यहां पर दे सेज टू मी हो जाएगा, तो यहां पर भी हो जाएगा दे, ठीक है। तो अब देखिए ये फर्स्ट पर्सन है और चेंज होगा सब्जेक्ट के अनुसार, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। तो ये सब्जेक्ट में क्या है, दे है, तो दे है तो देखिए इस श्रेणी में है, और ये जो है फर्स्ट पर्सन है, तो फर्स्ट पर्सन जब आएगा इस श्रेणी में थर्ड पर्सन में, तो कहता है कि मैं नॉमिनेटिव के सब्जेक्ट ग्रुप में हूं। नॉमिनेटिव देखो दे भी क्या है, नॉमिनेटिव के सब्जेक्ट ग्रुप में है, तो यहां पर दे हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब लव का लव हो जाएगा। अब यू है ऑब्जेक्ट रूप में है, तो कहता है यू जो है सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन चेंज होता है, ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट में क्या है, देखिए मी है, यहां पर ऑब्जेक्ट है तो मी का मी हो, ठीक है दोस्तों। ये बातें समझ में आ गई आपको। अब एक लास्ट एग्जांपल आपको देकर समझा रहा हूं। इस एग्जांपल को देखिए दोस्तों, मैंने लिखा हुआ है कि ही सेज टू मी यू लव मी एंड योर डॉग्स, ठीक है। अब इसे अब चेंज करना है। सबसे पहले क्या करना है, देखिए पहले की तरह हम लोग क्या ले, सब्जेक्ट का सब्जेक्ट लेंगे, सेज है तो सेज का क्या होगा, टेल्स में बदलेंगे, तो हम लोग टेल्स लिख देंगे। उसके बाद मी लिख देंगे, क्योंकि इसके साथ टेल के साथ टू लगता नहीं है। इन्वर्टेड कोमा के बदले में क्या लिखेंगे, इन्वर्टेड कोमा हटेगा तो यहां पर दैट लिख देंगे। अब आ गया देखिए यू, यू क्या है, यू क्या है, ये सेकंड पर्सन है, क्या है, सेकंड पर्सन। तो सेकंड पर्सन चेंज होता है ऑब्जेक्ट के अनुसार, होता है ना, सेकंड पर्सन विल चेंज ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो रिपोर्टिंग वर्ब के देखिए सेकंड पर्सन, ये रिपोर्टेड स्पीच है, सेकंड पर्सन होगा रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट अनुसार। देखिए यहां पर सेकंड पर्सन है, ये सेकंड पर्सन चेंज होता है ऑब्जेक्ट अनुसार। अब इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, देखिए ये हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया वर्ब और ये हो गया ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये जो चेंज होगा इसके अनुसार होगा। तो यहां पर किस रूप में, देखिए यहां पर यू जो है सब्जेक्ट के रूप में है, यानी ये जो यहां है वही यहां है, देखिए ये पार्ट है, यानी सब्जेक्ट रूप में है। तो कह रहा है कि मुझे मी वाला श्रेणी में ले चलिए, लेकिन जिस पद पर है उसी पद पर, यानी ये सब्जेक्ट में है तो सब्जेक्ट के पद पर रहेगा। तो मी कहां है, देखिए तो मी यहां पर है, मी यहां पर है। तो यू जो है जब मी वाला ग्रुप में जाएगा तो सब्जेक्टिव रूप में रहेगा, क्योंकि यहां पर सब्जेक्ट रूप में है ना। तो ये जो यू वाला है अगर मी वाला ग्रुप में आएगा तो इसका मी का सब्जेक्टिव देखिए कहां पर है, मी का सब्जेक्टिव देखिए यहां पर आई है, यहां से देखते आ रहे हैं। तो देखिए नॉमिनेटिव कैसे ना, सब्जेक्टिव है। तो यू जो है अगर इस रूप में आता है मी वाला ग्रुप में, तो यहां पर हो जाएगा आई। समझ में आई बात,
म्यू सेकंड पर्सन विल चेंज ऑब्जेक्ट के अनुसार, यू जो है यहाँ पर सब्जेक्ट के रूप में है, ऑब्जेक्ट के रूप में अगर इसके अनुसार बदलना है इसको, तो मी वाला ग्रुप में आ जाएगा। तो मी वाला ग्रुप का सब्जेक्ट होता है आई, इसलिए यहाँ पर आई हो, क्योंकि इसका पद सब्जेक्ट है तो ये सब्जेक्ट रहेगा। फिर हम लोग लव का लव लिख दिए। अब है क्या मी, मी यहाँ पर क्या है ऑब्जेक्ट रूप में है, ये है फर्स्ट पर्सन, क्यों देखिए यहाँ पर मी है ना फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन क्या होता है, फर्स्ट पर्सन विल चेंज सब्जेक्ट के अनुसार, तो फर्स्ट पर्सन ये है और ये सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। सब्जेक्ट में क्या है, सब्जेक्ट में देखिए यहाँ पर ही है, इसके अनुसार बदलेगा। तो अब देखिए मी है, ये ऑब्जेक्टिव केस है ना, ऑब्जेक्ट रूप में कहता है कि मुझे ही वाला ग्रुप में ले चलिए, मतलब सब्जेक्ट रूप में बदलिए लेकिन मेरा पद सेम ही रहे। तो मी देखिए ही कहाँ है, ही है, तो ही है यहाँ सब्जेक्ट रूप में है, लेकिन इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, हिम है ना दोस्तों, यहाँ पर हिम, यानी मी का ऑब्जेक्टिव केस यहाँ पर क्या हो जाएगा, हिम। एंड है उसके बाद एंड लिखते हैं। उसके बाद देखिए योर डॉग है, तो योर क्या है, ये है सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन है योर, यहां पर क्या है सेकंड पर्सन विल चेंज ऑब्जेक्ट। तो देखिए योर कहां है, योर देखिए यहां पर है, सेकंड पर्सन है ना, ये देखिए सेकंड पर्सन। तो सेकंड पर्सन किस रूप में है, पॉजेसिव रूप में है, ये सेकंड पर्सन पॉजेसिव रूप में है। तो सेकंड पर्सन जो होता है किसके अनुसार चेंज होता है, सेकंड पर्सन चेंज ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में क्या है देखिए, ऑब्जेक्ट में मी है, ये जो बदलेगा ये योर बदलेगा, इसके अनुसार यानी मी वाला ग्रुप में चला जाएगा। तो योर जो है पॉजेसिव रूप में है और मी का पॉजेसिव रूप क्या होगा, माई। मी का ये ऑब्जेक्ट देखिए यहां पर क्या है, मी है और ये योर जो है इस ग्रुप में जाएगा। तो इसका जो है इसका पद पॉजेसिव है ना, तो मी का पॉजेसिव वाला क्या है, माई है, तो योर क्या हो जाएगा, माई के रूप में। तो यहां पर क्या हो जाएगा, माई डॉग। इस तरह से हम लोग दोस्तों डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं दोस्तों। ये तो हो गया आपको बिना चेंज वाला जो है। तो आप इस तरह के जो सिंपल जो वाक्य होते हैं आप उसे बनाइए और इसी तरह से बनेगा। आशा करता हूं कि पर्सन चेंज करने में आपको किसी प्रकार कोई अब दिक्कत नहीं रह जाएगी। ये चार्ट बनाकर आप अच्छे तरीके से सामने रखकर बनाइएगा तो आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। बहुत सारे एग्जाम्पल मैं आपको दे देता हूं ताकि उसे प्रैक्टिस करिएगा। और ऐसे ही वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब, दोस्तों को शेयर कीजिए। अगर कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट पे हमसे पूछ सकते हैं। वीडियो के लास्ट में आपको एक छोटा सा एक्सरसाइज देता हूं ताकि आप उसे बना लीजिए।